ओम शांति। सुनते हैं 19 अप्रैल 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा के श्रेष्ठ संग में रहने वालों की निशानी क्या है, साथ साथ बाप दादा ने बताया औरों के आगे प्रत्यक्ष कब होंगे। और बड़ी सुंदर सी बात बाबा ने स्पष्ट की, विघ्नों को मिटाने के लिए क्या करना है और किस किस के विघ्न मिटाने हैं। तो सुनते हैं 19 अप्रैल 73 की मुरली, प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। निकृष्ट से श्रेष्ठ तथा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या आप वत्स स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं समझते हो? संग का रंग आज बाबा बता रहे हैं। जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना? वत्सों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा। तब वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए ना। कोई भी देखे तो उनको ये मालूम हो कि ये रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। इतना कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ हो, ऐसे सभी को मालूम होता है। या अभी गुप्त हो, ये रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वह डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान सार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया है तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई है उनसे ही तो पूछेंगे ना। निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ जिसको अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट दिखाई दे। बाप दादा ने कहा वो हाथ उठाओ। तो वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नॉलेज में सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। मैं कौन हूं, यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? कल्प पहले मैं क्या थी, वे अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाती हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना कि पहले कभी मिले थे? जब औरों को कल्प पहले वाली बातें याद दिलाती हो तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है
जब दर्पण स्पष्ट होता है तो और पावरफुल होता है, तो जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ तेज को देख नहीं पाती हो? इतनी ही देरी है विनाश के आने में, जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए। अब बताओ विनाश में कितना समय है? जल्दी होना है कि देरी है? आज सतगुरुवार है ना, तो आज वतन में रूरवान चल रही थी। कौन सी रूरवान? हाँ, जिस दिन बाबा की मुरली थी उस दिन सतगुरुवार था। बाबा की मुरली जो 73 में चली, तब बाबा ने कहा कौन सी रूरवान? वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है, इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? पहले प्रश्न के रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा नहीं निकले। वह पहला प्रश्न कौन सा? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था ना, और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है, व व्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही वह अभी है। जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में व अनुभव में फर्क है। जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षण में वातावरण जो आप सभी को भी आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बन सकता है? इस प्रश्न के रिजल्ट में सुनाया कि 50% भी रिजल्ट नहीं था। दूसरे प्रश्न में रिजल्ट 60% ठीक थी। वह कौन सा प्रश्न? सर्विस की रिजल्ट व उमंग उत्साह में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस कहाँ है? अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। अभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई दे रही है क्या? क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। यह है दूसरे प्रश्न की रिजल्ट। तीसरा प्रश्न है संपर्क व संबंध में स्वयं अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रही? सर्विस में व प्रवृत्ति में। सेवा केंद्र भी प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रही? सारे आपसे भी संतुष्ट हो और आप सबसे संतुष्ट हो, इसको कहेंगे संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये बाबा ने तीसरा प्रश्न बताया। इसमें माइनॉरिटी पास है, मेजॉरिटी 50-50। अभी हैं अभी नहीं है, मतलब अभी संतुष्ट हैं तो अभी नहीं, आज हैं कल नहीं है, इसको 50-50 कहते। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना। सुनाया था ना कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हैं, लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। अब फिर धीरे धीरे समय अनुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे। और इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना।
एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाशक करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो, केवल अपने प्रति नहीं, ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति भी, उनके भी विघ्न विनाशक बनने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो। बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो ना, इसलिए फिर क्या रिजल्ट निकलती। इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है, तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में, अब ध्यान से सुनना, अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मास्टर ब्लीसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ, सदा रूहानी संघ के रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। और बाबा ने आज मुरली में कितना सुंदर बताया कि जैसे कुसुंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छिप नहीं सकता, वैसे ही श्रेष्ठ संघ में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग भी दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको ये मालूम हो कि रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। तो ये बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को स्पष्ट किया कि हम सदा रूहानी रंग में रंगे रहें। और बाबा ने कहा ये सदा स्मृति फिर विघ्नों को भी मिटाने की बात याद की अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अव्यक्त वातावरण बनाएंगे तो विघ्न भी मिट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।